देखो बेटा, आज डाल लो वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, देखो कल अपन जो पढ़ा था कल का वेलोसिटी सिलेक्टर, क्या है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ना है आज अपन को। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब क्या है बेटा, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए हों, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एप्लीकेशन हो, दोनों उसमें अप्लाई हो परपेंडिकुलर, और चार्ज को थ्रो करा हो और चार्ज बिल्कुल कैसे चले जाए, स्ट्रेट निकल जाए, चार्ज कैसे चले जाए, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है। एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, क्या मतलब है उसके अंदर, देखो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या लगा है, क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनसाइड। ठीक है, और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, इनसाइड डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को बेटा थ्रो करेंगे, यहाँ से अपन ने क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी दी और इस डायरेक्शन में थ्रो करा। मतलब सपोज करो, अगर मैं यहाँ एक डायमेंशन बनाऊँ या कोऑर्डिनेट बनाऊँ, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे चार्ज को थ्रो करा है, वाई नेगेटिव बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनसाइड में मतलब जेड माइनस जेड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ई टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, मान लो उसकी वैल्यू ई नॉट थी और वो है हमारी माइनस जे डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमने बी जो अप्लाई करा, वो बी नॉट उसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और माइनस के की डायरेक्शन में अपन ने उसको थ्रो करा हुआ है। और जो वेलोसिटी दी है चार्ज के पास, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी नॉट, और किस डायरेक्शन में दी है बेटा, प्लस आई कैप डायरेक्शन में दी है। तो इधर से देखो ऊपर जो सेगमेंट लिखा है, उस हिसाब से हमें क्या समझ में आया कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। देखो एक नीचे है, एक अंदर की तरफ है, और एक राइट तरफ है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए कुछ इस तरीके से ना। इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी सिलेक्टर उसको बोलते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे चले जाए, बिल्कुल विदाउट डेविएशन के दूसरी तरफ क्रॉस हो जाए, बिना किसी डेविएशन के, यहाँ से थ्रो करा तो दूसरी तरफ वो हमें पास आउट होके निकल जाए, कहीं डेविएशन ना है। क्योंकि ध्यान से देखो ये क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ लेके जाएगी, नीचे की तरफ, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और अगर हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये चार्ज कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, एफ एम की वजह से, किसकी वजह से, एफ एम की वजह से। तो यही चीज़ है इसके अंदर, जब एफ एम इक्वल्स टू हो जाए एफ ई, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एफ ई, एट दैट टाइम चार्ज कैन पास विदाउट डेविएशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इस तरीके से निकल जाता है जब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी सिलेक्टर का कहते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा था किसने, जे जे थॉमसन ने। किसने करा था ये एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉमसन ने, चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए, किसी भी चार्ज का चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है ना। तो इसमें लिख लो बेटा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which are mutually perpendicular, mutually perpendicular to each other, applied in a region, applied in a region, and a charged particle
a charged particle thrown from one point from one point and it is pass another point without without deviation. Okay, without deviation. At that time, velocity of charged particle, velocity of charged particle is called velocity selector. So that so that magnetic force is equals to the इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये लाइन याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स काय के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, दिस मेथड, एक ये पॉइंट भी याद रखना, दिस मेथड इज यूज्ड बाय J. Thomson to determine the charge to mass ratio of any charge particle। ठीक है, ये वाला इसलिए काम में आता है बेटा। अब देखो क्या बोला है इस कंडीशन से कि एफ ई बराबर होना चाहिए एफ एम के, और एफ ई होता है क्यू इंटू ई, और ये होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब देखो ये दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर दी हैं अपन ने, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ई परपेंडिकुलर टू वी परपेंडिकुलर टू बी, तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। तीनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ डायरेक्ट क्यू ई लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, क्यू वी और बी, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ई बाय वी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से उस वेलोसिटी सिलेक्टर की वैल्यू आती है, और चार्ज टू मास रेशियो निकालने के काम में आता है ये मेथड, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करा था। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो है, हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करवाया, और उसके ऊपर एक फोर्स लिखा जिसको अपन ने क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है इस केस में कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ऐसा अपन ने समझा, इसको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से अपन निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स था। ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल का मोशन था। अब सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, फोर्स ऑन, नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है ये, फोर्स ऑन a current carrying conductor in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आप कल चार्ज को फ्लो करवा रहे थे, चार्ज का फ्लो करवाया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था। अब सिमिलरली हम किसके ऊपर देखेंगे फोर्स को, एक कंडक्टर के ऊपर ही देखेंगे। कंडक्टर है जिसके अंदर क्या का फ्लो हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, कुछ अमाउंट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई वो फोर्स कितना लगेगा। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज का ही फ्लो होता है, तो हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें अपन सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं लेट, या कंसीडर जो भी लिखना हो, लेट वी हैव एन
वी हैव अ वायर या कंडक्टर of length L of length L and cross section area A, ठीक है, having current I, है ना, क्या करंट है उसके अंदर, I करंट है, ठीक है। कॉमा लगा के द एक्सिस ऑफ कंडक्टर placed perpendicular to the applied magnetic field, applied magnetic field, making an angle theta with direction of magnetic फील्ड, ठीक है। इस तरीके से प्लेस करा है बेटा कंडक्टर के एक्सिस को। कंडक्टर का एक्सिस मतलब जो कंडक्टर बिल्कुल सेंटर से जाता हो, कहाँ से जाता हो, उस कंडक्टर के सेंटर, सिलेंड्रिकल शेप का होगा हमारा कंडक्टर, क्योंकि उसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और उसे काय के अंदर प्लेस कर रहे हैं अपन, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, जो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। लिख दिया अपन ने, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कौन बना रहा है, ये एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस है ना ये वाला, ठीक है, ये उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो हमें इसका फोर्स निकालना है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर which is placed inside magnetic field। ठीक है, अब देखो एक एक करके अपन इन सब चीज़ों को समझेंगे कि क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो हम जो सपोज करते हैं कि वे अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या इनटू द पेज डायरेक्शन, इधर प्लेस करिए अपन ने मैग्नेटिक फील्ड बेटा, अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ जा रही है, ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। अब नेक्स्ट इसमें अपन ने बनाया कंडक्टर, क्या बना दिया इसके अंदर, कंडक्टर, ये वायर है, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, और इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या सपोज कर रखी बेटा, एल, है ना। अब इसका एक्सिस देखोगे तो कंडक्टर का एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो है कंडक्टर क्या है, एक्सिस है। अब देखो ये एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एक्सिस कहाँ है, जैसे ऊपर की तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा, इसमें हमने बोला है करंट जो जा रहा है, आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है आई करंट, अगर आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में करंट की। किस वेलोसिटी से ड्रॉ करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, थर्ड चैप्टर में अपन ने डिस्कस करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, देयर विल बी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर विल बी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो उसमें देखो पहले वर्ड क्या आता है, क्यू, क्यू की जगह हमें माइनस ई रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, माइनस ई, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो इधर पे फोर्स के फॉर्मूले में क्यू था वो हमने क्या सपोज कर रखा है उस समय, पॉजिटिव सपोज कर रखा है। इसी तरीके से अपन लिखेंगे वी क्रॉस बी, तीनों चीजें हैं इसके अंदर, तो अगर हम इसके रूल को लगाएंगे, है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी नीचे, तो फोर्स इधर आना चाहिए, पर इसके आगे कौन सा साइन लगाए, माइनस, माइनस की वजह से जस्ट क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। तो हम जो इसके अंदर सेगमेंट है उन्हें पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन फिर करेंगे आगे बात। तो ई क्या है बेटा, ई क्या है,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एन, एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ए हम डिफाइन कर ही चुके हैं, एल हम डिफाइन कर ही चुके हैं। वन मोर थिंग है वीडी, वीडी क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, इतना डिफाइन कर दिया। अब हमें फोर्स निकालना है, तो पहले अपन एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे, फिर उसको करंट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या लिखते हैं बेटा? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना आएगा? इसको मैं स्मॉल एफ से लिख दे रहा हूँ। किससे लिख दे रहा हूँ? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मीन्स वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होता है, याद करो, क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं, है ना? क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्यू की जगह क्या आ जाएगा? ई। क्या बेटा? क्या बी? कौन सा बी? वो बी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होती है बी। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस ई वी डी, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बी, और क्या आ जाएगा? साइन। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया ऑन सिंगल चार्ज। किस चार्ज के ऊपर? एक सिंगल चार्ज। अब देखो हम टोटल फोर्स लिख देंगे, टोटल फोर्स ऑन एन नंबर ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना आएगा बेटा? उसको हम लिखेंगे कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ मतलब क्या आ जाएगा? बस इसमें एन का क्या कर देना है, तो एन ई वी डी बी, और साथ में क्या आ जाना है? साइन थीटा। कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये हमारा एन के ऊपर फोर्स आ गया। अब हमें यहाँ पर करंट पता है, और इसको हमें चेंज करना है इन फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फॉर्म में देखो चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन विच इज नोन एज नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नंबर, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी विच मीन्स कैपिटल एन बाय वॉल्यूम। एन कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वी मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो एन कितना आ जाने वाला है? कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम क्या लिखेंगे इसका? ए इंटू एल। तो इस कैपिटल एन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? एन ए और एल, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इस एन की जगह पे ये पुट कर दो, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का एन ए एल ई वी डी बी और साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़े देखो अलग तरीके से बस जमाऊंगा मैं इसको। कैसे जमाऊंगा? ध्यान से देखना बस। एन सबसे लिखा है, माइनस आगे रहने दो, फिर क्या आएगा? ई ए और वी डी। बस ये थोड़ा सा जमाया है, अरेंज करा है, वी डी को आगे लेके आया हूँ, एन ई ए वी डी लिख दिया। फिर बच क्या रहा है हमारे पास? एल बच रहा है, तो एल लिख दो, बी बच रहा है तो बी लिख दो, और बाद में क्या लिख दो बेटा? साइन थीटा। अब ऐसे क्यों जमाया? कैसे क्यों जमाया बेटा? क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट क्या, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। थर्ड चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी होता है। माइनस साइन क्यों लगाया? आई अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? डाउनवर्ड। ये माइनस इसीलिए है। द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो ध्यान से देखो, अब इससे इस इक्वेशन को, इसको मत दो वन नंबर, वन इसको दे दो, और इसको क्या बोलो? सेकेंड। तो देखो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू कितना आ जाना है बेटा? कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? आई। एन आई एन ई वी डी की जगह क्या आ जाएगा? आई। माइनस भी उसी के साथ कंबाइन हो गया, क्या बचा? एल। फिर क्या बचा? बी, और फिर क्या आएगा? साइन थीटा। तो ये फोर्स लगेगा किसी कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा? एफ इज इक्वल्स टू आई बाहर ले लो, क्या आ जाएगा? एल क्रॉस बी। ठीक है, अब एल हैव डायरेक्शन टू द करंट। एल के पास कौन सी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो एल हैव द डायरेक्शन, इसके पास करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तुम फिर से लगा सकते हो। इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट।
बाहर नहीं, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से ऐसे करोगे, ऐसे देखो मेरा थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर कहाँ लगेगा बेटा, लेफ्ट की तरफ। ये कंडक्टर इस तरफ फोर्स को फील करेगा। ठीक है, ये निकाला है। दूसरा रूल यही है, मैग्नेटिक पहले क्या, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ रोटेट करा, हम कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लगेगा किसी कंडक्टर के ऊपर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। है ना, डायरेक्शन ऑफ, इसकी भी डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिख लो भले इस पॉइंट को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, है ना। है ना, अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर, जिसका अमाउंट कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे अपन ने ये चार्ज पार्टिकल क्या मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन ने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो अपन ने अभी निकाला था। अब सिमिलरली इसी के आगे की प्रोसेस, है ना, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर placed parallel to each other। ठीक है, ये अनदर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन क्या है, वो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अब दो करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे और उनके बीच में हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो वही लिखा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल रखे होंगे वो। ठीक है, तो हम वही कंसिडर करते हैं या वही सपोज करते हैं, तो लिखते हैं अपन क्या बेटा, लेट वी हैव टू कंडक्टर प्लेस प्लेस placed parallel to each other, having perpendicular distance between, having perpendicular distance between them is small d। क्या है बेटा, स्मॉल डी सेपरेशन पे वो एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, हैविंग करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हैविंग करंट I1 एंड I2 एंड, या पहले रिस्पेक्टिवली लिख लो, रेस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ बोथ कंडक्टर, लेंथ ऑफ बोथ कंडक्टर आर सेम। उन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो इसमें सिनेरियो क्या बनता है ना, ध्यान से समझना इस तरह कॉन्सेप्ट को। देखो जरा, ये एक वायर रखा और ये दूसरा वायर रखा। ठीक है, इसमें भी करंट अपवर्ड मान ले रहा हूँ अभी के लिए, और इसमें भी करंट कहाँ मान ले रहा हूँ, अपवर्ड मान ले रहा हूँ। अब इस सिनारियो को जरा समझने की कोशिश करो। अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर या चार्ज कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। तो देखो, अगर ये वायर जो है हमारा, जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। खुद के ऊपर नहीं होगी, खुद के पॉइंट पे नहीं होगी, पर इधर से तुम इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी तुमको, कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, जो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, इनसाइड की डायरेक्शन में जा रही होगी। मतलब I1 करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1 अमाउंट। ठीक है, और इस B1 के अंदर हमने किस कंडक्टर को रखा है, सेकंड कंडक्टर को रखा है, विच हैव करंट I2। है ना, जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही आ गया कि I2 करंट
कैन प्लेस इन द V1 अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर तुम इधर से देखो बेटा, इस तरफ खड़े हो, हम I2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो I2 भी करंट कैरिंग वायर हुआ। अब करंट कैरिंग वायर है तो देखो इस पॉइंट पे कहाँ की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स मेरी बाहर की तरफ कर्ल हो रही हैं, मतलब इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आ जाएगी बेटा, बाहर की तरफ आ जाएगी। मतलब I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है V2, वो कहाँ आ रही है, आउटसाइड की डायरेक्शन में आ रही है। मतलब देन फर्स्ट कंडक्टर ऑल्सो प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। हम अगर पहले वाले के लिए स्टेटमेंट बोले तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि सेकेंड कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, है ना। और पहले वाले के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। तो ये आपस में ही एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं, खुद के पे नहीं है, इट सेल्फ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। कहाँ आती है, उससे थोड़े से कुछ डिस्टेंस पे आती है। तो फर्स्ट कंडक्टर सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और सेकंड कंडक्टर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। तो हम उसी लाइन को लिख देते हैं, वी नो दैट a charge carrying conductor produces मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों वायर इधर पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, है ना। दैट्स बिकॉज या दैट्स वाई सेकेंड कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड produced by first conductor and first conductor also placed in magnetic field of second conductor, then they can apply force on each other. या दे कैन अप्लाई की जगह इसको लिखो दे कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑन ईच अदर। तो बोथ कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बेटा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं उसी लॉ को लगाऊं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज करूं, तो देखो इस वाले को देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो मेरी इंडेक्स फिंगर आउटसाइड, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने करंट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर कर ली। तो फोर्स किधर लग रहा है बेटा, टुवर्ड्स राइट। तो ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ सेकंड, यही लिखेंगे फोर्स 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। इसी तरीके से इसको देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इन दिस सिनारियो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन बोथ द कंडक्टर, देन इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा, अट्रैक्ट। अब दोनों फोर्स में से कोई सा भी निकालो, आंसर क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सेपरेशन क्या लिया है बेटा, d, और द लेंथ ऑफ बोथ कंडक्टर इज l। दोनों कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l है। हम बस इसको जस्ट आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम पहले एक चीज निकालते हैं, वो क्या है बेटा, फोर्स ऑन, पहला जो सॉल्व करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, हम ये वाला निकालते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। निकालो जरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स कितना आएगा, F12 लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखोगे तो ये F12 आया, विच इज इक्वल्स टू, क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले उसमें कॉन्सेप्ट में, क्या था फॉर्मूला, I L B और साथ में क्या था बेटा, साइन थीटा, यही था। अब यहाँ देखो थीटा कितना बनेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बाहर साइड है और कंडक्टर जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी 90। अब इस वायर में हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट वाले पे, तो इस वायर में करंट कितना है,
वो है 1। कौन सा करंट है? 1। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है बेटा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I1L/V2 साइन। समझे बात को? तो यहाँ से देखो F12 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? I1L/V2 और साइन की जगह क्या लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री। तो F12 विल बी इक्वल्स टू I1L और V2 आ गया। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? एक इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई मतलब क्या बेटा? इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट डी डिस्टेंस। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, मतलब डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। तो डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? याद करो, फॉर्मूला डायरेक्ट है वायर का, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, मैंने सॉल्व करवाया था तो वो 2πr निकाला था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर की जगह डी, क्योंकि आर क्या था उसका? सेपरेशन। यहाँ पे सेपरेशन कितना है? डी। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी। ये बी आता है बेटा इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो यहाँ B2 है, तो B2 में बेटा करंट कौन सा है? देखो I1L तो ठीक है। बी अगर हम 2 वाले के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट I2 और 2 पाई और, ठीक है। ये I2 क्यों रखा? या I2 रखने की वजह ये है क्योंकि बी तो जो है वो इटसेल्फ करंट पे डिपेंड करता है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं B2 को, तो करंट कौन सा होगा? I2। अगर मैं यहाँ V1 लिखता तो कौन सा करंट आता? फिर I1 अमाउंट का करंट यहाँ पर आता। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब इसको जमा के लिख देते हैं बेटा। F12 कितना आता है? म्यू नॉट आगे लिख दिया, उसके नीचे 2 पाई लिख दिया। अब ध्यान से देखो, I1 I2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? डिवाइडेड बाय डी, और साथ में क्या बचा? ये आएगा फोर्स। ये क्या आएगा? फोर्स। अब हम चेक करना है कि भाई दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते। हम उसके लिए दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही सिनारियो सॉल्व करने का। क्या है सिनारियो? 2 1 क्या आता है? I L B और फिर क्या आएगा? पर यहाँ पर देखो अब की बार सेकंड में करंट कौन सा है? 2 वाला। इसके ऊपर निकाला है ना फोर्स, इसमें करंट कितना है? 2, तो I2 लिखा। L दोनों के लिए सेम था तो L लिखा हुआ है। B बेटा किसका आएगा? अब तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? 1 वाले की, तो इसलिए ये क्या आया? B1। अब फिर आगे सॉल्व करोगे, थीटा अगेन कितना? थीटा अगेन कितना? 90 डिग्री। तो F21 विल बी इक्वल्स टू I2L और ये रहा फॉर्मूला। B के लिए, B1 के लिए क्या लिखेंगे? B1 के लिए लिख देंगे I2L म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और D। अब इसको लिखोगे तो F21 विल बी इक्वल्स टू, जमा के लिख दो बस, म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाय 2 पाई D। क्या दोनों बराबर दिखे? दोनों बराबर दिखे या नहीं दिखे? तो F12 इज इक्वल्स टू F बट विथ माइनस साइन। विथ माइनस साइन क्यों? ध्यान से देखो, एक टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो एक टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर आए हैं। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहती है? सेम, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? अपोजिट, एक ऊपर करंट जा रहा हो और एक कहाँ जा रहा हो, तो एट दैट केस दे विल रिपेल ईच अदर, एट दिस टाइम अट्रैक्ट ईच अदर, एंड उस टाइम पे क्या करेगा बेटा? वो रिपेल करने लग जाएगा। तो यही हम देखो, एक चीज़ है इसमें तुमसे ये तो पूछता ही है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने के लिए पूछता है, एक ही निकालना होता है, पर बराबर बताने के लिए अपन ने दोनों निकाले हैं, ठीक है। पर अगर वो तुमसे जो पूछता है वो क्या पूछता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछता है बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर अपन ऊपर वायरों को कंसिडर करें, आजकल वायर एक दूसरे के साथ घूमे आते हैं पूरे 5 के 5, ठीक है। अब उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे ना, और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और वो वायर कितने हैं? बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी लंबाई क्या है? बहुत ज़्यादा है ना। तो वो हमसे क्या निकलवाना चाहते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ मतलब एफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी फोर्स आया है उसमें काय का डिवाइड कर दो बस, लेंथ का। अगर ये चीज़ तुम निकालोगे बेटा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट I1 I2। एल यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो अपोन में क्या बचा था केवल? समझे बात को? बस ये F/L लिखा हुआ।
ठीक है। काय में आएगी, इसकी यूनिट क्या आती है बेटा, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, नॉट ओनली इन न्यूटन, ये है न्यूटन पर मीटर। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे तो यूनिट पे खास ध्यान देना कि न्यूटन पर मीटर दी है या सिर्फ न्यूटन दी है, अगर इससे रिलेटेड क्या आता है कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर दिया रहता है और हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं एल के साथ, हम एल के साथ फॉर्मूला सॉल्व कर देते हैं, आंसर आएगा ही नहीं उस केस में, एल की वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास। तो याद रखना काय में सॉल्व करना उसको, न्यूटन पर मीटर। मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूँ इसके बेटा, वो 2 पॉइंट लिख लो। क्या है वो 2 पॉइंट? व्हेन, पहला पॉइंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम in both conductor, in both conductor, they will attract each other, they will attract each other। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, जिसका हमने डायग्राम भी बनाया हुआ ये पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, when the direction of current, when the direction of current in both conductor is opposite, in both conductor is opposite, is opposite, then they will repel each other, then they will repel each other। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है बेटा, यही सेम टू सेम हम वही पॉइंट बनाते हैं। देखो दोनों वायर करंट इन सेम डायरेक्शन, आई आई कुछ भी लिख दो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई इनसाइड वाली क्रॉस, यहाँ देखोगे तो मैग्नेटिक आई कौन सी, आउटसाइड वाली डॉट से ना, ये अट्रैक्ट वाला ही केस है। इसको देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स लगेगा इस तरफ, सेम टू सेम। अगर इसको देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लगेगा फोर्स, ये फोर्स 1 2 है, ये फोर्स 2 1, देखो अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये फर्स्ट की सेस, फर्स्ट केस या फर्स्ट सिनारियो है। सेकंड देखो, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, अब अपोजिट कर दिया हमने, नहीं सेम नहीं, अपोजिट कर दी, क्या कर दी, जस्ट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन का करंट है तो इसमें डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये अब ध्यान से देखो बेटा ये डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस आएंगी वो कहाँ चली जाएंगी, अंदर की तरफ, क्रॉस बनेगा तो अंदर, देखो ऐसे करके निकाला क्रॉस अंदर। इसमें देखोगे तो इसमें भी कहाँ आएगी, क्रॉस अंदर की तरफ, दोनों में कहाँ चली गई, इनसाइड। देखो अब इस पे फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लगा, इस तरफ, तो टूवर्ड्स लेफ्ट लगा, ये 1 2 है। इसको देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स लगेगा कहाँ, टूवर्ड्स राइट लगेगा, तो ये किधर लगेगा बेटा, 2 1। देखो दोनों स्टिल अभी भी अपोजिट हैं, पर कहाँ लग रहे हैं, बाहर की तरफ, अंदर नहीं दिख रहा है, कहाँ लग रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और ये क्या करेंगे बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यही 2 पॉइंट मैंने लिखवाए थे कि करंट जो है जब सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो हाँ ये वाला दूसरा वाला बना, तो एक तो बना हुआ है तुम्हारे पास फर्स्ट वाला, तो थर्ड कहाँ बना है मैंने, एक ये बना है, एक दूसरा ये बना है, वो तो ये दोनों सेगमेंट एक ही है बेटा, दो दो डंडे खींचने हैं। नेक्स्ट देखो, हमें जो नेक्स्ट करना है वो क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन अ, टॉर्क experienced on a rectangular, या रेक्टेंगुलर ना लिख के सिर्फ कॉइल लिख दो बेटा, इट कॉइल कैन बी रेक्टेंगुलर, कैन बी सर्कुलर, दोनों हो सकती है। कॉइल मतलब एक लूप होगा, वो लूप जो है वो किस तरीके का हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी, वो सिलेंड्रिकल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन अ कॉइल या फिर लूप, ब्रैकेट के अंदर लूप लिख दिया, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो देखो इसमें अपन थोड़ी सी चीज़ें कंसिडर करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, अनदर क्वेश्चन टाइप सपोज कर लो, कॉन्सेप्ट टाइप सपोज कर लो इसको। तो क्या बोलेंगे बेटा, लेट, है ना,
वी हैव अ रेक्टेंगुलर लूप, या रेक्टेंगुलर कॉइल लिख दो या लूप लिख दो, ठीक है। उसका नाम क्या दे रहा हूँ मैं, पी क्यू आर एस। क्या नाम दे दिया मैंने, पी क्यू आर एस, ठीक है, लूप का नाम है ना। प्लेस्ड इन अ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया उसको, है ना। द एक्सिस ऑफ द कॉइल, द एक्सिस ऑफ द कॉइल, है ना, कॉइल या लूप, परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the applied magnetic field। जो एक्सिस होगा कोयल का वो हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब सपोज करो ये तुम्हारा कॉइल हो गई रेक्टेंगुलर शेप की, तो इसका एक्सिस ये होता है बेटा, है ना, इसका एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही अप्लाई करेंगे अपन, हो गई परपेंडिकुलर, हमेशा रहेगी। ये कॉइल कितना ही घूमती रहे, हमेशा क्या करेगी ये, ऐसे ही रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहेगी, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। सपोज आई करेंट, आई करेंट फ्लोज इन द कॉइल, या फ्लोइंग इन द कॉइल लिख लो, फ्लोइंग इन द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कैसे घूमने लग जाता है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमता है, तो देन coil start to rotate, coil start to rotate in the field। वो क्या स्टार्ट कर देती है बेटा, फील्ड के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। रोटेट मतलब घूमने लग जाती है वो कोयल, है ना। और रोटेट करना लग जाती है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगने लग जाता है बेटा, एक टॉर्क लगने लग जाता है, ठीक है ना। ये देखो नॉर्मल से अपन ने बात कंसिडर कर ली, या अपन ने छोटा सा सेगमेंट इसका डिस्कस कर लिया है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बनाया बेटा नॉर्थ, और यहाँ पे बनाया क्या, साउथ। इसके बीच में क्या रख दी, एक कॉइल रख दी, विच हैव करेंट आई। इधर से करंट दिया बेटा, यहाँ से क्या जाएगा, इस तरीके से करंट आएगा पूरा घूम के, और यहाँ से बाहर, समझे बात को। ये करंट किसी एक्सटर्नल सोर्स या किसी बैटरी से अपन ने बाहर से दे दिया होगा सपोज, है ना, किसी एक्सटर्नल बैटरी से अपन ने ये करंट दे दिया। देखो समझ में आया बेटा, ये थोड़ा कोयल का यार ये डायरेक्शन सही नहीं दिख रही, सही है, सही दिख रहा है कोयल। हाँ अब देखो कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, नीचे वाली ब्रांच में करंट देखोगे तो ऐसा लगेगा ये बेटा बाहर की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है करंट, बाहर की तरफ। इस ऊपर वाली में देखोगे तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। इस वाले में देखो तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और इस वाले में देखोगे तो करंट कहाँ आ रहा है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, क्या दिया था मैंने, पी क्यू और आर। और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स राइट, बिकॉज नॉर्थ टू साउथ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ जाती है, नॉर्थ टू। अब देखो बेटा इस चीज को, सेगमेंट को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो सपोज करो ये क्या है हमारे पास, वो कॉइल हो गई। यहाँ इस लेफ्ट से लेके इस राइट में क्या लगी है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और ये कॉइल हो गई हमारी। ये कॉइल जो है इसका ये एक साइड हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये, अब मैं मान रहा हूँ पहले ऐसी रखी थी, पहले ये कॉइल कैसी रखी थी। अब इसमें देखो करंट नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ। तो ध्यान से देखो इस रूल को लगाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर हुआ, कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट। देखो ये रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट, करंट टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स विल बी इनसाइड। मतलब इस पर्टिकुलर लूप में जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। दूसरा देखो दूसरी साइड, ये दूसरी साइड है जिसमें करंट कहाँ आ रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स कहाँ लगने लग गया, बाहर की तरफ। तो ये जो वाली साइड है आर एस वाली साइड, वहां फोर्स क्या लगेगा बेटा, बाहर की तरफ लगेगा। मतलब ध्यान से देखो, ये जो कॉइल का साइड है ये कहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ, और इस वाली साइड पे कहाँ लग रहा है, तो अंदर बाहर की वजह से ये क्या कर जाएगा, रोटेट, क्योंकि बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, जैसे देखोगे इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो लाइन ऑफ एक्शन क्या दिख रहा है, अलग अलग, ये उधर खींचेगा और ये, तो ये क्या करने लग जाएगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम सेम होता तो ये घूमता नहीं, पर दोनों केस में लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। तो इसकी बात करिए अपन ने, तो पर ध्यान से देखो इस ब्रांच में भी तो करंट है, और इसके बाद इस वाली ब्रांच में भी करंट है, इधर करंट ऐसा जा रहा है, इधर करंट टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और करंट भी इधर है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इधर वाले को देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट तरफ है, करंट लेफ्ट तरफ है, स्टिल कोई फोर्स है ना। पर देखो इसको ऐसा कर दो, अब थोड़ा रोटेशन करा है इसका, ऐसा हो गया ये, इसमें तो वही सेम फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर पहुंच गया। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स, मतलब इधर इधर वाली में हमेशा फोर्स लगेगा। ऊपर वाली और नीचे वाली को देखना आप, करंट ऐसा जा रहा था इनसाइड की डायरेक्शन, इसमें करंट कैसा आ रहा है अब, बाहर की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स कहाँ लग जाएगा। तो इसको देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स कहाँ लग जाएगा। पर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है अब, सेम। जो इन वाली ब्रांच पे आ रहा है ना, इसमें फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला और इसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन वाला, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा एक लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, सेम है। पर किसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, साइड वाली का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अब देखो मैं सपोज करता हूँ ये इसका बी है और ये इसका क्या है बेटा, एल, लेंथ, लेंथ ऑफ द लूप एल है और बी क्या है, उसकी विड्थ है। तो यहाँ पे देखो अपन उस पॉइंट को लिख देते हैं, एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ लूप है ना, या कॉइल, और बी क्या है बेटा, विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ लूप। समझ गए बात को। आई क्या है, आई करंट फ्लोइंग इन, करंट फ्लोइंग इन द लूप, फ्लोइंग इन लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ, ठीक है। अब ये किसी थीटा से घूमेगा बार बार, रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा। देखो एक अनदर डायग्राम बनाओ बेटा, जो किसको बताएगा, बी को बताने की कोशिश करेगा। किसको बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो इस विड्थ में क्या लग रहा है, फोर्स, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। बी ये है, बी कहाँ दिख रहा है, ऊपर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। अगर इस डायग्राम को तुम बनाने का थोड़ा कोशिश करोगे बेटा, तो मैं जस्ट डाउनवर्ड बना रहा हूँ, ये बाहर है, ठीक है। ये अपवर्ड बना रहा हूँ, ये कहाँ है, अंदर है। समझे बात को। और जो बी है वो कौन है बेटा, ये है बी, बी कौन है, हाइपोटेनियस। और इनका थीटा कहाँ बनेगा बेटा, थीटा बनेगा इधर, थीटा कहाँ बनेगा, इधर थीटा बन गया। ठीक है, मतलब कैसा बनेगा थीटा, इसको पलटोगे तो यहाँ बनेगा बेटा थीटा। ये हो गया हमारा एक पहला वाला फोर्स, ये हो गया हमारा दूसरा वाला फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्यों समझा रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका, क्योंकि आपको निकालना है टॉर्क। आपको क्या निकालना है, और टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें क्या करके बात करते हैं बेटा, फोर्स ऑन साइड एल, कितना लगेगा बेटा साइड एल के ऊपर फोर्स। अभी हाल पढ़ा अपन ने, एफ इज इक्वल्स टू होता है आई एल बी, और क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा। थीटा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा ऑलवेज कितना होगा, क्योंकि देख लो हमेशा ये वायर तो ऐसे ही है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, अब वो ऐसे भी होगा तो भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे भी होगा तो भी ऐसे ही रहेगा, हमेशा 90 होगा। तो थीटा तो 90 आ गया। आई एल बी, साइन कितना लिख दोगे बेटा, तो फोर्स जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, केवल बस आई एल बी, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको देखो, इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर से हम क्या निकालेंगे बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो सेकंड फिगर है इससे हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब बताओ इससे कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन थीटा। ठीक है, कितना आना चाहिए साइन थीटा,
कितना आना चाहिए बेटा, ये हाइपोटेनियस है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा p और हाइपोटेनियस मतलब h साइन थीटा, सही है। तो p कितना आया बेटा, h की वैल्यू कितनी है वहां पर देखो ध्यान से, इसकी ब्रिथ, h की वैल्यू कितनी है इसकी ब्रिथ, तो b लिख दिया और साथ में क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा, है ना। इस डायग्राम से देखना दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा पर यहाँ पर वो समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है, ठीक है। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको देखो लिखते हैं अपन क्या, टॉर्क, इसको डिफाइन करते हैं, क्या होता है टॉर्क, फोर्स एक साइड का कोई सा भी आइदर साइड ऑफ फोर्स जो ये रहा, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या बेटा परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, ये होगा फोर्स, ठीक है। फोर्स की जगह क्या आ जाएगा आई एल और बी, फिर इनटू क्या बेटा बी साइन, और इसको लिखोगे तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आई, बी पहले लिख दे रहा हूँ या देखो ऐसे लिख देता हूँ, एल बी लिख देता हूँ और फिर क्या आ जाएगा बी, और फिर क्या आ जाएगा, अब बताओ ये एरिया क्या होगा आई ए बी, सही है साइन, तो ये क्या निकल के आया हमारा बेटा टॉर्क। अब ये लूप जो बनाया होगा इसके केवल एक टर्न नहीं होगा बेटा, ये जो लूप अपन ने बनाया है इसमें केवल एक वायर का टर्न नहीं देंगे, क्या होंगे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो देयर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, लूप में कितने टर्न्स हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो देन टॉर्क कितना हो जाएगा टाउ एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क निकला हमारा, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, तो एनएम जो है वो न्यूटन इंटू मीटर है। तो यहाँ से देखो टॉर्क हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा ए क्रॉस, ए क्या है एरिया ऑफ द लूप और बी क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, किसके हिसाब से चेंज करेगी साइन थीटा के हिसाब से चेंज करेगी। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा तुम अलग अलग थीटा की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, बाकी टॉर्क ये हमारा आ गया, ठीक है।